सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिम् विश्वतो वृत्वा अस्य तिष्ठद्दशाङ्गुलम्। ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। साधना पंचकम का पहला श्लोक चैंट करते हैं। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयतां तेने शस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मते त्यज्यताम् पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छाव्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। तो साधना पंचकम का ये पहला श्लोक, जिसके अंदर हमारी साधना के सोपान के प्रथम 8 स्टेप्स बताए हुए हैं। हम उन 8 स्टेप्स में से अभी दूसरे स्टेप के ऊपर विचार कर रहे हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने हम लोगों को सर्वप्रथम बताया था कि नित्य वेदों का पाठ करें। वेदों की विशिष्ट, दिव्य, मोक्षदायी, प्रामाणिक, अद्भुत, अलौकिक ज्ञान की जो दृष्टि है उसको पहले समझें और उसके उपरांत उसको ही अपने दिल में बैठा के समस्त जीवन के कार्यकलाप उसी से प्रेरित होके करें। काम तो सब करते हैं, लेकिन तद उदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। हम यहीं पे दुनिया के अंदर जा सकते हैं प्यासे होके, दीन होके, अपूर्ण होके, और हम दुनिया में इस अंदाज से भी जा सकते हैं जहां पे हमको पूर्णता की श्रद्धा है, स्वस्थता की श्रद्धा है, दीनता नहीं है, धन्यता है, सौभाग्य है। हम भगवान के सेवक हैं, भगवान के दूत हैं, हम भगवान के निमित्त हैं, भगवान के अंश हैं। हम कोई पापी नहीं है, कोई असहाय नहीं है।
इस प्रकार की दृष्टि से युक्त हो के ही कर्म के क्षेत्र में जाना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे बड़ी सच्चाई से, लगन से मेहनत करते हैं, लेकिन उनके जीवन में तो भी अंततः कमी बनी रहती है, दीनता बनी रहती है। सफलता उनके ईगो को ब्लोट करती है, असफलता उनके अंदर हीनता लाती है, दीनता लाती है, इंफीरियरिटी लाती है। ये सब चीजें तब होती हैं जब हमारे कार्य ईगोसेंट्रिक होते हैं। ईगोसेंट्रिक से आशय होता है कि हम छोटे हैं, इंडिविजुअल हैं। इंडिविजुअलिटी से युक्त होके, छोटा समझ के जीना, यही पूरी दुनिया का एक मूलभूत रोग है। हम किसी भी देश में चले जाएं, इतिहास के पन्नों में देख लें, पुराने समय देख लें, अभी आजकल के समय देख लें, अपने पश्चिम में देख लें, पाश्चात्य देख लें, पूर्व में देख लें, उत्तर में देख लें, दक्षिण में देख लें, कहीं पर भी देख लें, ये एक कॉमन चीज हर इंसान में विद्यमान है कि हम एक छोटे से व्यक्ति हैं, हम एक इंडिविजुअल हैं, हम असहाय हैं, हम असुरक्षित हैं और हमको अपने लिए कार्य करना है। और उसके उपरांत ये सोच आ जाती है, बाद में सब जीवन के कार्यकलाप है, सब गणित तब है। कोई इस चीज को क्वेश्चन नहीं कर रहा है। और एक बार हम अपने आप को इंडिविजुअल समझते हैं, जो कि ऊपर से दिखाई पड़ता है, इसमें इसीलिए लोग इस दुष्चक्र में पड़ जाते हैं, क्योंकि ऊपर से जो दिख रहा है बस वही मान बैठते हैं। यही दोष है, यही गलत है, और यहीं पर हमको वेद एक विशिष्ट दृष्टि प्रदान करते हैं। वो बोलते हैं जो ऊपर से दिख रहा है वो सही नहीं है, इसीलिए तो शिक्षा की जरूरत पड़ती है। ऊपर से दिख रहा है कि सूर्य का उदय होता है, अस्त होता है, लेकिन यथार्थ नहीं है, इसीलिए हमको अपने शिक्षकों की जरूरत है, साइंस की जरूरत है। उसी तरह यहां ऊपर दिख रहा है कि हम सब लोग अलग अलग छोटे छोटे व्यक्ति हैं, लेकिन ये सही नहीं है। सच्चाई ये है कि हम सब लोग जो हैं एक दिव्य, अनंत, अखंड, आनंदमयी, चिन्मयी सत्ता है, जो कि इस शरीर के माध्यम से केवल अभिव्यक्त कर रही है। हम खुद भी अपना आदर करते हैं और सब का आदर करते हैं। यह स्वस्थता की दृष्टि है। ये रहस्य जिसने समझ लिया, जिसने सीख लिया, जिसने आत्मसात कर लिया, उसका कर्म का क्षेत्र धर्म का क्षेत्र बन जाता है, पुण्य का क्षेत्र बन जाता है। कर्म का क्षेत्र मन को निर्मल करने का माध्यम बन जाता है। देखिए, यहां पर कर्म का क्षेत्र हमको मलिन भी कर देता है और निर्मल भी कर देता है। ये किसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारा कर्म का क्षेत्र हमको निर्मल करे या और भी हम मलिन होके वापस आए। समस्त व्यवहार, संसार के रिश्ते, नाते, कार्यकलाप, सपने, कर्तव्य, जिम्मेदारियां, वासनाएं, इनकी पूर्ति के लिए हम लोग कर्म के क्षेत्र में जाने से पहले बचपन में अगर देखें, बचपन में किसी बच्चे को हम उसकी मासूमियत देखें, उसकी इनोसेंस देखें, उसकी निर्मलता देखें, धीमे धीमे यही हमारे अंदर दोष दृष्टि होती है, जिसके वजह से हर जगह इंसान मलिन हो जाता है, विकृत हो जाता है। मन में अभिमान, मन में काम, मन में क्रोध, मन में ईर्ष्या, अनेकों प्रकार की विकृतियां। भगवान ने हमको जैसा भेजा था, हम उस समय ऐसे मलिन नहीं थे, विकारी नहीं थे,
लेकिन यहां हमारी सोच की कुछ दोष है, उसमें कोई प्रॉब्लम होता है। नासमझी से, अज्ञान में जहां हमने गलत सोच का आश्रय लिया, वहां पे यही संसार, यही कर्म का क्षेत्र, यही रिश्ते नाते, एंजाइटी, टेंशन, दीनता, तनाव का कारण बन जाते हैं। सफलता हो तो मरते हैं, असफलता हो तो मरते हैं। अपने आप को एक छोटा इंडिविजुअल समझने के बाद जब भी कोई व्यवहार के क्षेत्र में कदम रखता है, वो मरता है, मलिन होता है, गंदा होता जाता है, विकारी होता जाता है, टेंस होता जाता है, असुरक्षित रहता है, डरा डरा रहता है। और इससे विपरीत जहां पर हम ऊपर से जो छोटी इंडिविजुअलिटी, छोटा व्यक्ति दिख रहा है, दिख क्या रहा है और यथार्थ क्या है, इस चीज का विवेक रखते हैं, इस चीज का ज्ञान रखते हैं, विश्वास रखते हैं, प्रबुद्धता से युक्त होते हैं। यथार्थ यह है कि शरीर हमारे करण है, अभिव्यक्ति का माध्यम है, ये हम नहीं हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर में नहीं हैं, शरीर हम में है। हम शरीर से अभिव्यक्त हो रहे हैं। बिजली बल्ब नहीं है, बिजली बल्ब से अभिव्यक्त हो रही है, मैनिफेस्ट हो रही है। अभिव्यक्ति सदैव सीमित होगी, संकुचित होगी, लिमिटेड होगी। लेकिन जो अभिव्यक्त हो रहा है, जो मैनिफेस्ट हो रहा है, वो असीम है, अनंत है। ये ज्ञान, ये मोक्षदायी ज्ञान है, ये मोक्षदायी सोच है, और ये सोच ही हमको निर्मल करती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति हो, अपने आप को रोगी समझा हुआ है, हम तो मूल रूप से रोगी हैं, फिर किसी डॉक्टर के पास जाए, बोले डॉक्टर साहब आप भी ट्राई करिए हमको ठीक करने को। हमने खुद माना हुआ है कि हम रोगी हैं, हमने निश्चय कर लिया है कि हम रोगी हैं। स्वस्थता सरप्राइज लगती है, आश्चर्य लगता है, हम आज स्वस्थ हो गए। आज कोई व्यक्ति प्रसन्न दिख रहा है, या पूछना पड़ता है भाई क्या बात है, आज तुम बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, ये तो तुमसे उम्मीद नहीं थी, ये तो ऐसी कभी शक्ल ही नहीं देखी तुम्हारी हमने, आज क्या बात है भाई। पूछने का मन करता है, पूछने की इच्छा करती है, क्योंकि ये उसकी स्वाभाविक स्थिति नहीं दिखाई पड़ती है। तो ये सोच हमारी कि मूल रूप से हम भी स्वस्थ हैं। अगर कोई अप्रसन्न हो तो पूछना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, प्रसन्नता में पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रसन्नता, पूर्णता ये हमारी वास्तविक स्थिति होती है। ये क्रांतिकारी सोच होती है, महत्वपूर्ण सोच होती है, मोक्षदायी सोच होती है। और शंकराचार्य जी का यहां हम लोगों को किसी भी साधना में प्रवेश करने से पूर्व, कर्म के क्षेत्र में जाने से पूर्व, यही जो है बड़ा आत्मीय निवेदन है कि जब तक तुम अगर वेदों की दृष्टि को अपने हृदय में नहीं रखते हो, तब तक तुम्हारे सब कर्म, सब साधनाएं, सब भजन, सब तुम्हारे लिए टेंशन और बंधन का कारण होंगे। जो तुमको कह दे कि तुम बिल्कुल ये असमर्थ हो, नालायक हो, दीन हो, हाँ महाराज यही बात सही है, बिल्कुल ठीक 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 ठीक। अनेकों संत होते हैं जो ऐसे दीनहीन लोगों को उपदेश दे के करुणा से उठाते हैं, क्योंकि वो दीन है, क्योंकि असमर्थ हैं, क्योंकि माने बैठे हैं, हतभागी हैं, इसलिए उन लोगों को उपदेश दिया जाता है। कह रहे भैया तुम नहीं हो, भगवान की कृपा की प्राप्ति करो,
देखो कृपा तुमको मिल जाएगी, विश्वास करो। रामचरितमानस के अंदर प्रारंभ में हम लोगों को 4 घाट बताए जाते हैं, और चारों घाट जो है वह रामचरित जी का मानसरोवर जैसे है। उसके चारों तरफ 4 घाट है। उसमें एक घाट जो है ज्ञान घाट है, एक भक्ति घाट है, एक कर्म घाट है, और एक दीन घाट है। हम लोग मानस के अंदर देखें, हम लोग को बीच बीच में 4 संवाद साइमल्टेनियसली चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। उपदेश चलते चलते कहीं बीच में आ जाता है वाक्य कि उमा जी हम ये बात कह रहे हैं। कहीं पर जो है भरद्वाज और याज्ञवल्क्य ऋषि जी की चर्चा आ जाती है, और कहीं जो है वह काकभूषुंडी और गरुड़ जी की चर्चा आ जाती है, और कहीं गोस्वामी जी की बात आ जाती है। इसका रहस्य बड़े कम लोग जानते हैं। ये सडनली बीच में गोस्वामी जी कहाँ आ गए? रामचरितमानस चल रही है और ये गोस्वामी जी कह रहे हैं, और काकभूषुंडी कह रहे हैं, और ये भरद्वाज जी कह रहे हैं, और ये महादेव जी आ गए। दरअसल ये रहस्य बताता है कि ये रामचरित्र जी का, भगवान राम के चरित्र की जो कहानी कथा चल रही है, ये चारों घाट में चल रही है, लेकिन चारों घाट में भिन्न भिन्न पात्रों के लिए चल रही है। एक वो पात्र होते हैं जो बड़े प्रबुद्ध होते हैं, जिनमें कोई दीनता नहीं होती है, निर्मलता होती है, विश्वास होता है कि मात्र ज्ञान की देरी है और कोई समस्या नहीं है। उन लोगों को उपदेश अलग होते हैं। अधिकारी भेदात उपदेश भेदः। अधिकारी भिन्न हो जाता है तो उपदेश अलग हो जाता है। सबके लिए एक उपदेश नहीं होते हैं। भक्ति की प्राप्ति जो करना चाहता है, जिसके मन में वो संवेदना नहीं है, आत्मीयता नहीं है, प्रेम नहीं है, वो जो है वहां काकभूषुंडी जी का घाट है, महादेव जी का घाट ज्ञान घाट है, और हमारे भरद्वाज और याज्ञवल्क्य ऋषि जी का घाट कर्म घाट है। और जो तीनों में समर्थ नहीं है, जो ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर रहे हैं, भक्ति भी नहीं आज विद्यमान है, कर्म करने के लिए भी जो है पूरी सामर्थ्य नहीं है, उत्साह नहीं है, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन के उतार चढ़ाव में जूझ मरो, दे शिवा वर मोय है, शुभ कर्मंते कब हूं न टरो, ऐसी कोई भावना ही नहीं है उनके अंदर। यहां थोड़ी बहुत समस्या आती है, मर रहे हैं भगवान, अब ये भी कृपा कर दो, वो भी कृपा कर दो, कुछ भी नहीं उत्साह है, कुछ भी आत्मबल नहीं है। ऐसे दीन लोगों को हमारे संत शिरोमणि गोस्वामी जी उपदेश देते हैं, बोलते हैं चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी मार्ग है। उन लोगों के लिए कहा जाता है कृपा प्राप्त करो, कृपा प्राप्त करो। असमर्थ को समर्थ बनाने के लिए भगवान का हाथ दिया जाता है। बाकी लोग खुद देख रहे हैं कि भगवान की कृपा बरस रही है, उनके अंदर कोई शंका नहीं है कि भगवान की कृपा नहीं है, उनके अंदर कोई शंका नहीं है कि हमारे अंदर भी सामर्थ्य नहीं है। ऐसे लोगों को क्या बताएं कि कृपा की प्राप्ति करो? जो ये सब रहस्य नहीं जानता है, बस एक दो वाक्य पकड़ लिए और बस ये उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है। अरे समन्वय करो। ब्रह्म सूत्र का पहला अध्याय ही समन्वय अध्याय है कि दुनिया भर की बातें सुनते हो तो समन्वय करना सीखो। श्रवण उसको बोलते हैं कि जिस समय हम शास्त्रों के तात्पर्य का समन्वय करें, निश्चय करें। भिन्न भिन्न अधिकारियों के लिए अनेकों चीजें कही जा रही हैं। जहां पर जो है हम कर्म के घाट पे पहुंच जाए, वहां पे हम लोग कहा जाता है ये करो, ये करो, ये करो, और यहां पे आपको बताया जाएगा कुछ नहीं करो। अरे महाराज जी हम बड़े कंफ्यूज हैं। अरे उसमें कंफ्यूजन की क्या बात है भैया? अधिकारी को देख लो,
अधिकारी के अंदर समस्या देख लो, किस समस्या का समाधान कौन से उपदेश करते हैं, थोड़ा ये विचार करो। मूल तात्पर्य यह है कि आप ब्रह्म हैं, समर्थ हैं, एक में व द्वितीय सत्य हैं। अगर यही ब्रह्म वाक्य है, यही यहां पे समस्त उपनिषदों का निश्चय है, तो कौन सी आपको कृपा की प्राप्ति करनी है? बहुत ज्यादा ऐसे वाक्यों को पकड़ते रहो तो फिर ये आपने उपनिषदों के संदेश को जो है वह निराश कर दिया है, उपेक्षा कर दी है। हमको यहां पे ऐसे उपदेश मिलते हैं, जो आदमी बड़ा दीनहीन है, अपने आप को जीव ही समझा हुआ है, व्यक्ति समझा हुआ है, उसके लिए अलग उपदेश होते हैं। उनके लिए भी यही बात है, समझो पहले वेदों ने क्या कहा है। देखिए पहला सूत्र कितना महत्वपूर्ण है, वेदो नित्यम धीयताम। पहले तात्पर्य का निश्चय कर लो, समझ जाओ क्या कह रहे हैं वेद। आप ब्रह्म हैं, आप एकमेव अद्वितीय सत्य हैं, इसको दिल में रखो, फिर सोचो। सबके उपदेश को सुन के उसके उपरांत निश्चय करो उनके तात्पर्य का। और आपके तात्पर्य के निश्चय का वही प्रामाणिक लक्षण है जिस समय आपकी समझ इस अखंडता, इस अद्वैत के ज्ञान में पर्यवसित हो रही है। कोई भी उपदेश अगर हमारे अपनी ब्रह्म स्वरूपता को किसी भी प्रकार से निषेध करता है, निसंकोच होके, निश्चिंत होके प्रश्न चिन्ह लगाओ उसके ऊपर और ये समझने की कोशिश करिए, अनुकूल चिंतन करिए कि ऐसा उपदेश किसके लिए दिया जा रहा होगा। ये सत्य तो नहीं हो सकता है। अगर यही सत्य होगा तो उपनिषद के, भगवान के वो सब वचन झूठे हो जाएंगे। ये मत भूलो इस बात को। बहुत ज्यादा इधर उधर संतों की बातें समझने पे आपको समझ में आ रहा है कि आप भगवान की बात की उपेक्षा कर रहे हैं, उसको झुठला रहे हैं आप। इसीलिए समझने की कोशिश करो कि ये जो भी हम लोगों को दूसरी बातें बताई जाती हैं, किसके लिए बताई जाती हैं। कोई शंका नहीं है हमारे मन के अंदर कि वेदों ने जो हम लोगों को बताया है कि भगवान हमारे हृदय में हमारी आत्मा की तरह विद्यमान है, इसमें कोई भी शंका है। हम मूल रूप से स्वस्थ हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। हम मूल रूप से आनंद के धाम हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। हमसे भगवान अलग ही नहीं है, हमको कोई शंका नहीं है इसमें। उसके बाद सब विचार करो, उसके बाद कर्म करो। आपको दुनिया में ऐसे लोग नहीं दिखाई पड़ेंगे। इसी लोकाचार से साधना नहीं होती है, शिष्टाचार से साधना होती है। शास्त्रों के ज्ञान से साधना प्रारंभ होती है। प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करके अकेले चलना पड़ता है इस तत्व के ज्ञान के पथ के ऊपर, भीड़ भाड़ को देख के नहीं। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। मूल चीज ये समझो कि शास्त्रों ने क्या कहा है, वेदों ने क्या कहा है, आपके गुरुदेव ने क्या कहा है, क्या चीजें आपको मूल रूप से बताना चाहते हैं। बाकी भी बहुत सारी चीजें कहते, लेकिन तात्पर्य क्या है, मूल संदेश क्या है, ये सदैव सर्वोपरि रहे। और ये प्रधान ये है कि आप ये व्यक्ति नहीं हैं। व्यक्ति बोलते हैं जो व्यक्त हुआ है। कौन व्यक्त हुआ है? वो पहले अव्यक्त था, अभी भी मूल रूप से अव्यक्त है। अव्यक्त आयाम क्या है आपका? कोई उपाधि आई, उपाधि के माध्यम से आप अभिव्यक्त हो गए। बिजली अव्यक्त है, लेकिन बल्ब लगाया तो कुछ अभिव्यक्ति हो गई। और कौन सी उपाधि लगाते हैं, अभिव्यक्ति उसके ऊपर आश्रित होती है, निर्भर करती है।
आपने जो है वह 100 वॉट का बल्ब लगाया, वैसी लाइट उत्पन्न हो गई। CFL लगाया, वैसी लाइट उत्पन्न हो गई। LED लगाई, उसके हिसाब से लाइट अभिव्यक्त हो गई। पंखा जोड़ दिया बिजली से, अलग अभिव्यक्ति हो गई। हीटर जोड़ दिया, फ्रिज जोड़ दिया, मशीनें जोड़ दी। उपाधि के ऊपर निर्भर करता है कि व्यक्ति क्या होगा। व्यक्त सदैव उपाधि के ऊपर आश्रित होता है, निर्भर होता है। हम लोगों को यह कहा जा रहा है कि अभिव्यक्तियों की विविधता है, निश्चित रूप से है, क्योंकि उपाधि का भेद है। उपाधियां माया का कार्य हैं, लेकिन उपाधि की अभिव्यक्ति कुछ भी हो, बाकी जितनी योनियां हैं उनको ये समझ नहीं है। लेकिन मनुष्य का ये सौभाग्य है, हमको ये दिखाई पड़ जाता है कि यहां पे बिजली के सैकड़ों अभिव्यक्ति हो जाएं, लेकिन जो भी अभिव्यक्ति है सब मिलाकर भी बिजली का वास्तविक स्वरूप का प्रामाणिक ज्ञान नहीं देती है। सबसे निराली चीज है वो। अव्यक्त में क्या है, वो ना आपको ये लाइट दिखाएगी, ना हीट दिखाएगी, ना यह ठंड दिखाएगी। वो दिव्य चीज है कुछ। और अगर शंका हो तो बिजली योग करो, चप्पल उतार के। कोई भी जो है नंगा तार हो, उसके साथ योग करो, साक्षात अपरोक्षानुभूति हो जाएगी। उसके बाद पूछोगे नहीं कभी कि ये प्रकाश बिजली है महाराज जी, कि ये तो यहां पे अलग दिख रहा है, वहां अलग दिख रहा है। हा? तो ये यहां पर हम लोगों को संदेश कुछ ऐसा ही बताया जा रहा है। अभिव्यक्तियां हमारी अलग हैं, आपकी अलग हैं, और अभिव्यक्ति हमारी जो भी है, ये हमारी अभिव्यक्ति यूनिक है, हमारे लिए यूनिक है, वो आपके लिए यूनिक है। और हर प्राणी की अभिव्यक्ति, पशु की अभिव्यक्ति, पक्षी की अभिव्यक्ति यूनिक है, सुंदर है, दिव्य है, अद्भुत है। हम उसकी भी ब्यूटी देखें, आत्मीयता से देखें, अपनापन से देखें, हमारी ही अभिव्यक्ति है इस अंदाज से देखें। लेकिन ये हमारी अभिव्यक्ति है, ये तभी सार्थक होगा जब अपने आप को व्यक्ति नहीं समझोगे, अपने आप को अव्यक्त जानोगे। आपका परिचय अव्यक्त से होना चाहिए। आंखों से आप दिखते नहीं हैं, आप आंख के पीछे खड़े हुए देखते हैं। यच्चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जिसको आंख नहीं देखती है, जिसके वजह से आंख देखती है, वो आप हैं, वो ब्रह्म है, वो हमारे परमात्मा, वो अव्यक्त सत्ता। तो वेद हमको यही बता रहे हैं कि व्यक्ति को सत्य मत समझो। व्यक्ति जो व्यक्त होता है वो लिमिटेड होता है, नश्वर होता है, जन्म मरणवान होता है, छोटा होता है, और वो निश्चित रूप से होता है। हम नश्वर को देखते देखते उसको हम कोई नया लेबल नहीं देते हैं कि भैया इसको आज से बोलने लगो ये नश्वर नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं कही जा रही। व्यक्ति तो नश्वर ही है, एक दिन खत्म हो जाओगे, एक दिन हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे। जो भी यहां पे व्यक्त दिख रहा है एक दिन सब चला जाएगा। ये पल दो पल की बातें हैं। आगमा पाइनो नित्याह, जो आना जाना जिसमें चल रहा है सब नश्वर है। तो व्यक्ति नश्वर है, उसके उपरांत भी ये ज्ञान की ब्यूटी है, तो भी हम परिपूर्ण होने का साहस रखते हैं, गरिमा रखते हैं। यही वेदों के ज्ञान की विशिष्टता है।
जो आदमी भी ऊपर जो सतही दिख रहा है उसी को सत्य मान लेता है, वो ही अपने व्यक्तित्व को प्रधानता देता है। व्यक्ति छोटा है और वो छोटा होकर बेचारा जीने लगता है। इसीलिए दुनिया में हर जगह अपने आप को इंडिविजुअल समझ के जीने की रीति विद्यमान है। और आपको पता है, पूरी दुनिया में जितनी समस्याएं हैं, जितने विकार हैं, भले व्यक्तिगत संबंध के हों, स्वास्थ्य के हों, समाज के हों, पर्यावरण के हों, इसके ऊपर विचार करके देखना चाहिए गंभीरता से। विनाशकारी है, हमारी पृथ्वी तक को जो है उसके अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है, मनुष्य के इस मोह के वजह से। हम छोटे हैं, असुरक्षित हैं, इसके लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं। अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, पूर्ण करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। लड़ाई झगड़ा, हिंसा, सब विनाश, डेस्परेशन है अपने आप को परिपूर्ण करने की, सुरक्षित करने की। क्यों ऐसी जरूरत पड़ी हुई है? क्यों ऐसा पागलपना चारों तरफ विद्यमान है? कोई पागलों की तरह संग्रह करता चला जा रहा है। देश भी जो है वह विनाश को प्राप्त हो, गरीबों की अव्यवस्था हो रही है, समस्या हो रही है, क्योंकि कोई नेता आदमी वह पागलों की तरह संग्रह कर रहा है। ये वेदों के ज्ञान के अभाव का दुष्परिणाम है। और ये केवल हमारे देश में नहीं है। जैसे एक महात्मा जी कहा करते थे, गांव के कुएं में ही लगता है भांग पड़ी हुई है। सभी के अंदर यही मोह विद्यमान है। व्यक्ति को प्रधान समझ रहे हैं। कहां हैं वो लोग जो वेदों के ज्ञान को शिरोधार्य करके इस दुनिया में निकलते हैं? वेदो नित्यमधीयताम, नित्य वेदों का ज्ञान प्राप्त करो। और हम आपको बता रहे हैं, हमको पता है, 50 बार हम बता दें, लेकिन हमारा मोह इतना प्रगाढ़ होता है कि फिर से अपने आप को दीन मान लेते हो, फिर से अपने आप को नश्वर मान लेते हो, फिर से अपने आप को असुरक्षित मान लेते हो। इतना गहरा मोह है, इतना पुराना सपना चल रहा है। इसीलिए हमको अपने ही इस छोटेपने के मोह से निकलने के लिए नित्य वेदों का पाठ करना चाहिए। सवेरे शाम इस विचार को अपने दिल में बैठाओ। अपनी समस्त प्रवृत्तियों के पीछे पहले अपनी प्रेरणा को समझो। बार बार मन को समझाओ कि ये जो परिच्छिन्न, लिमिटेड, सीमित, संकुचित, नश्वर व्यक्ति दिख रहा है, ये हमारी सच्चाई नहीं है। ये रोल है, हम एक्टर हैं, वो जो कि बिल्कुल भिन्न है। तो ये बात यहां बताते हुए कर्म के क्षेत्र में केवल तब जाना चाहिए और जिस समय आप अपने आप को परिपूर्ण जान रहे हैं। क्या चीज आपको प्राप्त करनी है, क्या चीज आपको अप्राप्त है, जिसके साथ भगवान खुद एक हैं, उसको क्या चीज यहां पे चाहिए, भगवान से भी क्या चाहिए। इस बात को समझ नहीं रहे हो कि भगवान आपसे एक है, आप भगवान के अंश हैं। ये बात दिमाग में बैठ नहीं रही है क्या? नहीं महाराज जी, उन्होंने बोला कृपा प्राप्त करो। अरे कब बचपना छोड़ोगे, ये कब अपना ये मोह छोड़ोगे कि तुम उनसे अलग नहीं हो? कौन सी भाषा में तुमको ज्ञान दे, कौन से तुमको प्रमाण और देना बाकी है? श्रुति, युक्ति, समस्त चीजें यहां पे हम लोगों को यही बार बार चीख चीख के बता रही हैं। मत समझो अपने आप को भगवान से अलग। नहीं महाराज जी, वो संत ने ऐसा कहा है। अरे उन्होंने किससे लिए कहा है, समझ में नहीं आ रहा है तुमको? ये 4 घाट भी काहे बताए गए कथा में, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को असमर्थ समझते हैं।
उनके लिए भी करुणा है हमारे अंदर। हम तुमको कृपा करेंगे, हम है ना यहां पे, इसीलिए तुमको कोई चिंता की बात नहीं। जब हमारे घर में भी कोई बहुत असहाय हो जाता है, हम भी सर पे हाथ फेरते हैं, कोई बात नहीं, हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, चिंता मत करो। आश्वासन देना होता है किसी को। देखिए, भगवान की कृपा की प्राप्ति करनी है, ये दो लोगों से बात बताई जाती है। एक वो होते हैं जो अपने आप को दीन समझते हैं, असमर्थ समझते हैं, असहाय समझते हैं, क्षुद्र समझते हैं, कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, उत्साह ही नहीं है कुछ। उनको कहा जाता है मात्र तुम ये काम कर लो, कृपा की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात समर्थ हो जाता है मनुष्य। असमर्थ को समर्थ करने के लिए कृपा का महत्व होता है, नंबर एक। और नंबर दो, जो व्यक्ति अपने आप को बहुत अभिमानी मानने लगता है, अभिमानी हो जाता है, उसको भी ईश्वर की कृपा की बात बताई जाती है। यही तो केनोपनिषद की कथा है, जहां पे हमारे अग्नि देवता, वायु देवता बड़े अभिमान से युक्त थे। भगवान ने आके बताया, भाई जो भी हो, व्यक्ति किसी पे आश्रित होके समर्थ हो रहा है। ये व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति को ये उपदेश दिया जाता है। वहां पर भी व्यक्तित्व तो प्रधान हो गया है, वहां पर भी वेदों की वो मूल दृष्टि वो धूमिल हो गई है, लुप्त हो गई। यही मोह विद्यमान है कि हम एक व्यक्ति हैं। व्यक्ति समझने के बाद ही या हमारे अंदर हीनता की वृत्ति आ सकती है या समर्थता की वृत्ति आ सकती है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीनता की ग्रंथि या विशिष्टता की ग्रंथि, ये दोनों व्यक्ति सापेक्ष ग्रंथियां होती हैं। व्यक्तित्व को महत्व देने के बाद की संभावनाएं होती हैं। और जो हम लोगों को मूल रूप से वेद का उपदेश दिया जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है, तुम अव्यक्त हो। व्यक्ति में जो दिख रहा है वो नैमित्तिक है। किसी न किसी निमित्त से ही व्यक्ति की विशिष्टता होती है, बोलते ही उसको उपाधि है। ये बात समझो। इसीलिए तुम्हारी उपाधि में जो कुछ भी विद्यमान है, अगर बहुत ज्यादा उसी के प्रति सच्चाई की बुद्धि है, निश्चित रूप से अभी तुम्हारे लिए वेदांत का ज्ञान नहीं है, तुम्हारे बुद्धि के अंदर, तुम्हारे भेजे में यह बात बैठ ही नहीं सकती है कि तुम परिपूर्ण हो। बहुत भयंकर रोग है, उसको हम बोले भी कि तुम अस्वस्थ हो, तुम्हारे अंदर रोग ही नहीं है, ये मजाक हो जाएगा उस व्यक्ति के साथ। उसको ही बोलना पड़ेगा तुम रोगी हो, और अभी बड़े डॉक्टर साहब आ रहे हैं, वो तुम्हारे ऊपर कृपा कर देंगे। जब बहुत ज्यादा भयंकर समस्या हो तो वही भाषा का प्रयोग होता है। लेकिन जहां बात समझने लगो, किसी के उपदेश को भी अगर सार्थक करना है, किसी के उपचारों को सार्थक करना है, तो मन में विश्वास होना पड़ेगा। रोग नैमित्तिक है, स्वस्थता स्वाभाविक है, पूर्णता स्वाभाविक है। पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। यही वेदों की दृष्टि है। पहली चीज तो वेद हमको पूर्णता का संदेश दे रहे हैं, हम परिपूर्ण हैं, ये अद्भुत विचार दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। और दूसरी चीज ये बोलते हैं कर्म के क्षेत्र का प्रयोजन है। निश्चित रूप से तुमको कर्म करना चाहिए। कर्म से बहुत सारे कार्य होते हैं।
कर्म से आपका व्यवहार जो है वह स्वतंत्र हो जाता है, प्रबुद्ध हो जाता है, संपन्न हो जाता है, आत्मीय हो जाता है, सुंदर बन जाता है, सेवा कर सकते हैं आप, अनेकों का जीवन आप धन्य कर सकते हैं। धन्य एक सीमा तक होता है। धन्य कभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं कर सकता है। वास्तविक धन्यता अपने व्यक्तित्व को खुद ट्रांसेंड करने से होती है। इसीलिए कर्म में बड़ा अभिमान मत रखो, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया है। आप सब कर दो तो भी आदमी मरता है, दीनता से, अशांत, घुटन से युक्त होता है। सफलता भी मारेगी, असफलता भी मारेगी, दुर्दशा संभावना भी बनी हुई है। इसीलिए वास्तविक धन्यता कर्म का, क्षेत्र का प्रसाद नहीं होती है, अपने अंदर जगने की जरूरत होती है। कर्म के क्षेत्र का प्रयोजन हमारे ही धर्म, अर्थ और काम के लिए हमको सर्वप्रथम स्वावलंबन प्रदान करना होता है। अर्थ की प्राप्ति करनी चाहिए इंसान को, स्वतंत्र होंगे आप, किसी हद तक सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन ये लक्ष्य नहीं है। थोड़ा बहुत धन प्राप्त करके इंसान कई बार जो है वह अनर्थ की ही प्राप्ति करता है, शिष्टाचार भूल जाता है, तहजीब खत्म हो जाती है इंसान की, हवा में होने लगता है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम में सचेत करा, भैया ध्यान रखना, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम। अनर्थता लाएगा। दुनिया में जितने संघर्ष हैं, समस्याएं हो रही हैं, देखो पीछे अर्थ के प्रति मोह ही विद्यमान है। अपनी बहु बेटियों तक का सौदा होता है, नाश होता है, जलाया जाता है, सब पीछे, पैसे के पीछे सब हो रहा है। हमारे नेता देश बेच के आ जाते हैं केवल पैसे के लिए, इतना अनर्थ होता है पैसे से। लेकिन अगर आदमी वेदों की ज्ञान की दृष्टि रखता, धर्म को आधार बनाता है, तभी बच सकते हो। लेकिन हां, जीवन में आवश्यक है, जहां पर आर्थिक स्वतंत्रता, स्वावलंबन होगा, वहां पे हम स्वतंत्र हो पाते हैं, हम अपने हिसाब से काम कर पाते हैं। इसीलिए केवल उतने हद तक अवश्य तुमको जो है वह कर्म के क्षेत्र में जाना चाहिए। अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति, कामना की पूर्ति होनी चाहिए, हर इंसान की होनी चाहिए। धर्म भी पुरुषार्थ है कि यहां पे सेवा करो सबकी। लेकिन मूल जो है कर्म का प्रयोजन धर्म, अर्थ, काम के लिए नहीं होता है। आपने अर्थ की प्राप्ति कर ली, कामना की पूर्ति कर ली, अनेकों की सेवा भी कर रहे हैं, ये कर्म का प्रयोजन नहीं है। कर्म का प्रयोजन मन मुकुर सुधारी, अपने मन को निर्मल करना होता है। जिस व्यक्ति के अंदर ये प्राथमिकता होती है, वो कर्म के क्षेत्र में जाता है, मन में समत्व रहे, समर्थ रहे, विवेकी रहे, विचारशील रहे, चुनौतियों के बावजूद हम अपने मन के अंदर विवेकी बने रहे, समत्व से युक्त बने रहे। इसका मतलब ये होता है उतार चढ़ाव में भी आप उतनी ही शांति से विचार कर सकते हैं जितनी शांति से अपने एकांत के क्षणों में करा करते हैं। यह समत्व का आशीर्वाद होता है। मात्र विचारशीलता लाने का, हर परिस्थिति में विचार करने का सामर्थ्य, यह मोक्ष के लिए आवश्यक है। और कर्म के क्षेत्र से हम पलायन करेंगे, भागेंगे, तो हमको कभी भी यह सामर्थ्य प्राप्त नहीं होगा। तो बड़ी विनम्रता से अपने ही सामर्थ्यों को हम जो है जगाएं, एक्चुअलाइज करें अपने लेटेंट इनहेरेंट पोटेंशियल को। और इस तरीके से जो आदमी अगर व्यवहार के क्षेत्र में इस भावना से प्रेरित होके जाता है, बहुत बढ़िया वह ज्ञानी होता है, प्रबुद्ध होता है, विचारशील होता है, इनसाइट प्राप्त होती है।
कर्म का क्षेत्र इसी चीज के लिए प्रयोग करिए। हमारे गुरुदेव एक दृष्टांत दिया करते थे, बोलते हैं देखो जिस समय हम लोग चाकू को पैना करना चाहते हैं ना, तो पत्थर से उसको संपर्क करते हैं। वो पत्थर जिसमें कोई शार्पनेस नहीं होती है, खुरदुरा होता है, पैनापना नहीं होता है, ऐसे पत्थर का प्रयोग करते हैं अपनी चाकू को पैना करने के लिए। और वहां पर भी हम उस चाकू को किस एंगल से पत्थर पे लगाते हैं, संस्पर्श करवाते हैं, उसके ऊपर निर्भर होता है कि हमारी चाकू पैनी होगी कि बनी बनाई धार वो भी खत्म हो जाएगी। उसको वो कहा करते थे द आर्ट ऑफ राइट कॉन्टैक्ट। किसी चीज को भी संपर्क करने की कला। काम में जाते हो, व्यक्तियों से मिलते हो, रिश्ते नातों से इंटरैक्शन होता है, ये तुम्हारा जो संपर्क करने की कला है, अगर इसमें थोड़ा सी नासमझी होती है, तुम्हारी बची बचाई मन की शांति, एकाग्रता, विचारशीलता सब खत्म हो जाती है। और अगर तुम्हारे मन के अंदर वो विवेक है, और ये विवेक ही सबसे बड़ी कृपा है, भगवान ही गुरु के रूप से आके हमको ये कृपा दे रहे हैं कि समझो। इसीलिए तो बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। ये गुरु तो हमको बता रहे हैं। जो ये बात समझ रहा है वो किस प्रकार से संपर्क करता है, उसका कभी ईगो हर्ट नहीं हो रहा है। जो अपने आप को ईगो, व्यक्ति, इंडिविजुअल, जीव इतना ही समझते हैं, हर चीज उनको चोट लगाती है, कर्म का बंधन होने लगता है। लेकिन अगर आप अपने आप को स्वस्थ समझ रहे हैं, जीव नहीं है हम, क्रांतिकारी विचार है। आपको दिख रहा है ऊपर समस्या है, लेकिन अंदर आपको कोई समस्या नहीं आ रही। ये सब खेल चल रहा है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, शीशे में प्रतिबिंब की तरीके से यह है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सपना। ये भी तो गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, स्वप्न है ये। जीव स्वप्न है, जीव के रिश्ते स्वप्न है, जीव की महत्वाकांक्षा स्वप्न है। आप अपने आप में मूल रूप से परिपूर्ण है, इसीलिए कोई चिंता की बात नहीं है। बाहर कोई समस्या आ गई, कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। ये नाटक के अंदर चिंता आ गई है, हम निश्चित रूप से उस रोल में जो है अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे, लेकिन हम अपने अंदर मूल रूप से स्वस्थ हैं। कर्म अपने अंदर वेदोक्त ज्ञान की श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए होता है। जिस समय हम इस ज्ञान से युक्त हैं कि मूल रूप से हम परिपूर्ण हैं, इस बात की श्रद्धा जीवन के हर पल बनाए रखने के लिए कर्म जब होता है, तब वो मोक्ष के लिए योगदान देता है। मुक्त होना है, अगर मनुष्य जीवन प्राप्त करा है, अगर इस मनुष्य जीवन की सर्वोत्कृष्ट मनुष्यता जो हमारे सब संत लोग बता रहे हैं, इंक्लूडिंग गोस्वामी जी, उपनिषदों की उपेक्षा भी अगर कर रहे हो, वही गोस्वामी जी को पकड़े हो, तो भी ध्यान रखो राम जी की वंदना भी कैसे करते हैं वो, भूल मत जाओ उनको। ऐसे जो है वह ज्ञान से युक्त रहो, परिपूर्णता का निश्चय रखो, भगवान को अपने दिल में रखो।
हृदय में बसिए भगवान हमारे। बस तो रहे ही हैं, तुम ही मोह दूर करो अपना है। वो तो सदैव बस रहे हैं, तुम्हारे ही अंदर जो है उल्टा सपना चल रहा है, उसको कृपा समझो। तो ऐसी जब आदमी अपने अंदर ज्ञान को आत्मसात करता है, विश्वास करता है, जीवन के सभी उतार चढ़ाव में व्यक्तित्व की परिच्छिन्नता देखने के उपरांत भी उसका कोई महत्व नहीं आता है, ये जीव के मिथ्यात्व के ज्ञान को आत्मसात करने जैसा होता है। अब आपको जीव के और दुनिया के अनेकों प्रकार के उतार चढ़ाव और जीव के विकार, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसको बोलते हैं समत्व, इसको बोलते हैं ब्रह्म स्वरूपता की श्रद्धा, इसको बोलते हैं भगवान से एक होने का निश्चय। तो कर्म का क्षेत्र मोक्ष के लिए कैसे योगदान देता है? कर्म का क्षेत्र धर्म अर्थ काम के लिए कैसे होता है, ये तो सब लोगों को पता होता है। लेकिन गीता हम लोगों का वो दिव्य ग्रंथ है जो बताता है कि बगैर कर्म को प्रारंभ करे अर्जुन, ये सिद्धि कभी नहीं प्राप्त होगी। 3रा अध्याय। अर्जुन, जब तक तुम कर्म को प्रारंभ नहीं करोगे, ये निष्कर्म की सिद्धि तुमको कभी नहीं प्राप्त होने वाली है। ये मोक्ष का पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए कर्म का योगदान है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। मन के उन गंदगी को, मोह को, मूर्खता को दूर करो, फिर कर्म करो, गरिमा से कर्म करो। भगवान के प्रति, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा का परिचय दो, तात्पर्य का निश्चय करो उनके, और उसको अपने दिल में रखो, और फिर कर्म जरूर करना, खूब मेहनत से करना, निडरता से करना, संकल्प पूर्वक करना। संकल्प पूर्वक कर्म मतलब होता है हो रहा है, ये कर्म नहीं है फिर आपका, डेलिबरेट होना चाहिए। अपनी तरफ से कुछ नहीं भी हो रहा हो, करो। संस्कार के अधीन हो के जीवन वो कर्म नहीं होता है, वो पाशविक जीवन होता है। वो प्रवाह में बहना होता है। प्रवाह के में अंदर बहने में कोई पुरुषार्थ नहीं है आपका। अगर बह रहे हो तो हाथ पैर मारो, बाहर निकलो। बड़ा झोंका आ गया है, आपको बाढ़ की लहर खींचती ले जा रही है, हाथ पैर मारना कर्म करना है। महाराज जी, अगर हम बहते चले जाए तो आगे झरना है, वहां पे चलो, राम नाम सत्य है, मरो, देखो, और धीमे धीमे जीवन खत्म हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा, ज्यादा लंबा प्रवाह होगा, क्या होगा? थोड़ी देर की शांति हो जाएगी ना। निसंकल्पता में निद्रा की शांति होती है, निश्चेष्टता में, निष्क्रियता में, तामसिकता में भी शांति होती है, सोने की शांति होती है, निद्रा की शांति होती है। निद्रा की शांति, समाधि की शांति, क्या फर्क होता है भैया, समझो। इसीलिए मेहनत करो, कर्म करो, सत्कर्म करो, कर्म स्वनुष्ठीयताम, खूब अच्छी तरीके से अनुष्ठान करो। तो हमने पिछली बार यह भी बताया था कि देखिए, जो भी परिस्थितियां आई हैं, उचित करने का, उचित के निर्णय का सामर्थ्य रखो। यह सही है, बस। उसके बाद ये कह रहा है, वो कह रहा है, शास्त्र क्या कह रहे हैं, धर्म क्या कह रहा है, उचित क्या है, आपकी पूर्णता और सबकी पूर्णता के कंपैटिबल क्या है,
धर्म का निर्णय करने के लिए मात्र आप इतना ध्यान रखिए कि आप भी पूर्ण हैं, बाकी भी पूर्ण है। मन के केवल अज्ञान और मोह की निवृत्ति के लिए कर्म होता है, साधना होती है। सब पता लग जाएगा सही क्या है। धर्म का निर्णय करने के लिए मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को दिल में रखना होता है। चुटकी में धर्म का निर्णय हो जाता है। कोई भी सेवा करनी हो, कोई परिस्थिति हो, अगर आप ये विचार भी कर लोगे कि आप परिपूर्ण हो, आपको पता लग जाएगा इस परिस्थिति में उचित क्या होता है। कहीं सेवा करना, कहीं देना, कहीं निरभिमान होना, कोई समस्या ही नहीं है। एक हमसे प्रश्न पिछले हफ्ते भी पूछा गया था, सद्गुणों का आधार क्या होता है? सद्गुण कैसे उत्पन्न करे जाएं? धर्म की प्राप्ति, सद्गुणों की प्राप्ति, इसको हम और भी अलग से समझा देंगे। लेकिन यहां पे इस चीज को भी समझिए, कर्म का क्षेत्र हमको निर्मल कर सकता है, दैवी गुणों से युक्त कर सकता है, केवल तब जिस समय हम अपने मोक्ष रूपी पुरुषार्थ, ये शास्त्रोक्त संभावना, ये वेदोक्त तात्पर्य, इसका मात्र ज्ञान बनाए रखें, सब गुण आ जाते हैं। आपको पता है दैवी गुण और आसुरी गुणों में क्या फर्क होता है? दैवी गुण अपनी पूर्णता की श्रद्धा पे निर्भर करते हैं और आसुरी गुण अपने आप को जीव असुरक्षित दीनहीन समझने के बाद के हमारे सब मन के अपरिहार्य गुण हो जाते हैं। अब आदमी अपने अंदर असुरक्षित है तो अनेकों की समय आने पे हिंसा करेगा, झूठ भी बोलेगा, कपट भी करेगा। वो तो अपने आत्म सुरक्षा के लिए कर रहा है, उसके लिए और कोई विकल्प ही नहीं होता है। कहीं पर भी मौका पड़ जाए, आप अपने अंदर दीन रहो तो करप्शन भी अपने आप हो जाएगा। और अजय कैसे नहीं करें? हमारे जीवन में यह आवश्यकता, वो भी आवश्यकता, ये जिम्मेदारियां, वो जिम्मेदारियां, हमको तो ये करना मजबूरी है। वही लोग तो जो है निश्चिंत रूप से फकीरी से युक्त होकर धर्म के पथ पे चल पाते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है, जिनके अंदर अपनी पूर्णता, संपन्नता की भावना विद्यमान है। सत्य का आश्रय लेना, पूर्णता का निश्चय रखो। आप अफोर्ड कर सकते हो सच बोलना, लेकिन दीनहीन, असुरक्षित और डरपोक हो, कैसे सच सदैव बोल सकते हो? पूरे दैवी गुण आश्रित होते हैं आपकी पूर्णता की श्रद्धा पे। समस्त आसुरी गुण इस पे आश्रित होते हैं कि आप अपने अंदर छोटे हो, असुरक्षित हो, दीनहीन हो। इसीलिए देखिए उस उपदेश का इस संदर्भ में भी कितना महत्व है कि वेदो नित्यम धीयताम तद उदितम कर्म सुनुष्ठीयताम। कर्म कभी अपने आप को पूर्ण करने के लिए मत करना, ये सोच घातक हो जाएगी। कर्म केवल अपने मन को सुंदर बनाने के लिए करना, अपनी पूर्णता के ज्ञान का साक्षात्कार करने के लिए मन को तैयार करना। आपके दिल में भगवान बसे हुए हैं, मन रूपी मंदिर में हमारे भगवान विद्यमान हैं। उनके दर्शन के लिए अपने मन को तैयार करना। सब दैवी गुण आपके अंदर आ जाएंगे। विनम्रता आ जाएगी, निरभिमानता आ जाएगी, धीरज आ जाएगा, सच्चाई आ जाएगी, शौरज धीरज तिहि रथ शाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, जितनी चीजें सब आपके अंदर आएंगी। उसका मूल रहस्य है कि अपनी पूर्णता का निश्चय। तो इस तरीके से, इस प्रेरणा से कर्म जरूर करना,
कर्म स्वनुष्ठीयता, संकल्प पूर्वक करना, प्रकृति ना हो तो भी करना, स्वभाव ना हो तो भी करना, मुश्किल हो तो भी करना, जो सही है उसके हिसाब से जूझ मरो, दे शिवावर मोहे है, शुभ कर्मंते कब हूं न टरो। कभी भी हम शुभ कर्मों से अलग ना हो, जरूर कर्म करना चाहिए। अर्जुन जैसे अनेकों क्षण हमारे जीवन में भी आते हैं कि हम पलायन करने लगते हैं। यहां अनेकों हमारे बड़े बुजुर्ग आदरणीय लोग गलत कार्य कर रहे हैं। साहस करो धर्माचरण का, जो सही है प्रार्थना करो भगवान, हम कोई माया मोह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, कोई दुनियादारी नहीं, कोई चिंता नहीं है, हम खुद ब्रह्म स्वरूप हैं, इसीलिए हमको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जो भी गलत है हम उसका साथ नहीं देंगे, सही चीज है, हम वो दीपक हैं जो सदैव अंधकार को दूर करेंगे, हमारे अंदर हो या कहीं पर भी विद्यमान हो। ऐसा धर्माचरण करते हुए, धर्माचरण का ये सामर्थ्य केवल तभी हो सकता है जब अपनी पूर्णता का निश्चय हो, नहीं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकोगे। कमजोर बने रहोगे, आश्रित बने रहोगे, पराधीन बने रहोगे। जहां पर भी ऐसे दोराहे पे खड़े हो जाके क्या करें, केवल यह विचार कर लो, सच्चाई यह है कि आप परिपूर्ण हैं और बाकी भी सब परिपूर्ण है। इस अन्योन्य परिपूर्णता के कंपैटिबल, इसके अनुरूप क्या व्यवहार होगा? कोई कॉम्प्रोमाइज का स्थान ही नहीं है और अपने आप बल मिल जाता है, सच्चाई दिख जाती है। संकल्प पूर्वक, निश्चय पूर्वक, उत्साह पूर्वक, उमंग पूर्वक धर्म का पथ ईश्वर की इच्छा होती है। कभी किसी और की इच्छा हो, आपके मन में शंका हो कि भगवान की इच्छा ऐसे परिस्थिति में क्या होगी, उसी को धर्म का पथ बोलते हैं। धर्म का पथ अंध अनुकरण नहीं होता है, धर्म का पथ अपनी पूर्णता के कंपैटिबल कर्म होता है, पूर्णता के अनुरूप सोच होती है, प्रतिक्रिया होती है। अभिमान नहीं है, क्योंकि हम तो एनीवे मन को निर्मल करने के लिए प्रवृत्त हैं, लेकिन विश्वास यही है। इस श्रद्धा से युक्त होके जरूर कर्म करो, आगे बढ़ के कर्म करो, भले सबसे विपरीत जाके कर्म करो। यहां पूरी कौरव सेना सामने खड़ी हुई है, अधर्म के प्रतीक लोग, भीड़ खड़ी हुई है, और हमारे उसमें बड़े बुजुर्ग भी खड़े हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली आपको अगर अपने हृदय में वेदों के ज्ञान का प्रकाश विद्यमान है, अगर उनका संदेश के प्रति विश्वास है, तो धर्म के पथ पे चलो। भरत अनेकों भक्तों के लिए आदर्श हैं, क्योंकि पूरी अयोध्या एक तरफ खड़ी हुई है और वो जो धर्म है वो उस पथ पे चलने का साहस करते हैं। कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। संकल्प पूर्वक, निश्चय पूर्वक कर्म, संकल्प पूर्वक, निश्चय पूर्वक होता है। ये सही है और ये करना है हमको। और भीड़ से मत अपने अंदर देखना, हम अकेले पड़ जाएंगे। अकेले चलने का साहस नहीं है तो धर्म को भी छोड़ दो, अध्यात्म को भी छोड़ दो। ऐसे लोग, कमजोर लोग, दीनहीन लोग इस सत्य के पथ पे नहीं चला करते हैं। ये कमजोर लोगों का पथ नहीं है। सच्चाई को जान के अन्यथा सत्संग भी करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुमको कोई भी उपदेश देंगे तुम पालन तो कर नहीं पाओगे, इतने महाकमजोर इंसान हो।
अंततः तुम्हारी कमजोरी यहां पे सर उठाएगी, वही तुम पकड़ोगे। हमारे उपदेश को थोड़ी पकड़ोगे, भगवान के उपदेश को थोड़ी पकड़ोगे। गीता, उपदेश, उपनिषद, रामायण सब आपको जो बताएंगे कि भगवान राम आपके हृदय में है, वो कण कण में है, सबकी आत्मा है, वो सब प्रसंग उपेक्षणीय हो जाएंगे। हमारी दीनता के कंपैटिबल जो उपदेश होंगे बस वो पकड़ के रखेंगे। तो कैसे ज्ञान प्राप्त करोगे भैया? अकेले चलना हो भी चलो, दृढ़ता से संकल्प पूर्वक इस चीज को पकड़ के आगे चलो। कर्म स्वनुष्ठीयता, ऐसे कर्म करो और बहुत अच्छी तरह से करो। स्वनुष्ठीयताम का ये अंतिम शब्द का आशय होता है बहुत अच्छी तरह करना। और बहुत अच्छी तरह से करने का आशय क्या होता है? प्रेम से करना, दिलो जान से करना, उत्साह से करना, उमंग से करना। जब प्रेम आपके दिल से, प्रेम से, खुशी से, उमंग से, दिलो जान से होता है, तब उसको बोलते हैं बहुत अच्छी तरह से होना। और जब आपको कर्म ही अच्छा लगता है करना, सही चीज है, करने का एक आनंद होता है ना। कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो, ऑपरेशन करवाना है, ये सही चीज है, तो उसमें एक बल मिलता है, साहस होता है, तभी करवा पाते हैं हम। कितना भी खतरा क्यों ना विद्यमान हो, ये सही चीज है, इस परिस्थिति में ये उचित है, हम वो कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं और पूर्ण विश्वास रखते हैं सब ठीक हो जाएगा इसके बाद, क्योंकि यही सही दिशा है। जो उमंग, उत्साह और कर्म करने मात्र में ऊर्जा, फल की चिंता जहां आती है वहां गड़बड़ा जाता है कर्म। अब देखिए यहां पे समय आज का हो रहा है समाप्त, बल्कि थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। स्वनुष्ठीयताम शब्द का पूरा रहस्य जानने के लिए हमको कर्मण्यवादी का रस्ते वाला श्लोक याद करना चाहिए। वहां हमको भगवान बताते हैं कि सुंदर कर्म का अनुष्ठान कैसे होता है। वहां 2-3 चीजों की वो चर्चा करते हैं, इनफैक्ट 4 चीजों की चर्चा होती है। पहला, केवल अपने कर्म में पूरा अटेंशन लगाना, तुम्हारा कर्म अच्छा हो बस उसमें दिलो जान लगाना, फल की कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता ही मत करना। जो उचित है वो तुमको अपने आप मिल जाएगा। ये पूरा प्रोग्राम्ड दुनिया है, प्रोग्राम्ड व्यवस्था है। भगवान खुद बोलते हैं हम कर्म फल ला के देंगे, हमारा अधिकार का क्षेत्र है वो। और अगर कहीं पे कोई सफलता हो जाए, अपने आप को कर्मफल का हेतु भी मत समझना, असफलता भी हो जाए तो भी मत समझना। ये जो है अपने अंदर विनम्रता से सीखते रहो। फल तुम्हारे वजह से नहीं प्राप्त होता है, फल तो भगवान की कृपा से ही मिलता है। लेकिन कृपा से मिलता है इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको निष्क्रिय होना है। तुमको देखना है कि भगवान कब अच्छे फल देते हैं, कब मुसीबत देते हैं। उनमें राग द्वेष तो है नहीं। हमारे ही कर्म में कुछ अच्छा बुरा होता होगा तभी अच्छे फल बुरे फल आते हैं। मां कर्म फल हेतुर्भूः, अपने आप को कर्म फल का हेतु मत समझना। ये कर्म को अच्छे बनाने का दूसरा बिंदु है, फल का तीसरा बिंदु है। और असफलताएं हो जाएं तो कभी कर्म के क्षेत्र से पलायन मत करना। माते संगोस्त्व कर्मणि, अकर्मणि, अकर्म में, निष्क्रियता में कभी संग ना हो तुम्हारा, तुम्हारे कर्म अच्छे हो जाएंगे।
तो इस तरीके से ऐसे सूत्र विद्यमान हैं, ऐसे श्लोक हैं, ऐसे उपदेश हैं कि अपने कर्म को अच्छा कैसे बनाए, सुंदर कर्म बनाए। दिन के एंड में आपको भी खुशी हो कि आपने बेस्ट पॉसिबल कर्म करा है। बाकी आगे के जीवन में उसकी सब चीजों के बारे में फकीरी रखो, निश्चिंतता रखो, कर्म को सुंदर बनाओ, हर कर्म को पूजा का फूल बनाओ जो अपने भगवान के चरणों में अर्पित करना है। यही तीसरे सूत्र का विषय है। तो हम लोग इस डिस्कशन को, कर्म को सुंदर बनाने के डिस्कशन को तीसरे सूत्र के साथ जोड़ेंगे। तो आज के इस हमारे उद्बोधन के साथ ही दूसरे सूत्र का विवेचन हम समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। नर्मदे हर।